इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर सबसे बड़ी खबर आई। चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह इन या आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच की आखिरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की थी, वो इंजर्ड हो गए थे और तब से लेकर अब तक बीसीसीआई की तरफ से जसप्रीत बुमराह की कंडीशन पर, सिचुएशन पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। एक मैसेज आया था कि बीसीसीआई उनको स्कैन्स के लिए लेकर गई थी, सिर्फ उतनी जानकारी आई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक किसी ने जसप्रीत बुमराह पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और वो अभी तक एनसीए भी नहीं पहुंचे हैं। और अब जसप्रीत बुमराह को लेकर सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट साहिल मल्होत्रा ने की है, जिसमें उन्होंने ये साफ बताया है कि जसप्रीत बुमराह को बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया गया है। बेड रेस्ट का मतलब ये है कि अब जसप्रीत बुमराह फिलहाल आगे कुछ दिनों तक क्रिकेट खेलना तो छोड़िए, गेंदबाजी करना तो छोड़िए, रनिंग भी नहीं कर सकते, ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते। जसप्रीत बुमराह को अगले कुछ दिन या 1-2 हफ्ते भी हम ये कह सकते हैं कि बेड पर आराम करके बिताने होंगे। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी से लगातार परेशान रहे हैं और जो स्वेलिंग हो गई है इंजरी की वजह से, तो डॉक्टर ने उनको साफ कहा है कि देखिए, आपका जो इंजरी का इलाज तभी हो सकता है कि जब आपकी जो स्वेलिंग है ये कम हो जाए। अभी आपकी जो स्वेलिंग है वो बरकरार है और इस दौरान आपका हम कोई इलाज नहीं कर सकते और इस स्वेलिंग को कम करने के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार है बेड पर आराम करना, यानी कि लेटे रहना, ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं है कि जसप्रीत बुमराह बेड से निकलकर खाना खाने नहीं जा सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप रनिंग मत करिए, आप ट्रेडमिल वगैरह मत कीजिए, आप जिम का वर्कआउट बिल्कुल मत कीजिए और गेंदबाजी तो अभी कुछ दिन या कुछ हफ्ते पूरी तरह से भूल जाइए। तो गेंदबाजी वाला काम तो तभी हो पाएगा जब आपकी जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद जसप्रीत बुमराह अपने घर पहुंचे और पिछले कुछ दिनों से जसप्रीत बुमराह लगातार आराम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह को लेकर कोई बहुत गुड साइन नहीं है। और जहां तक उनकी जो इंजरी है और जो इशू जसप्रीत बुमराह को हुआ है उसको लेकर तो यही खबर सामने है कि भाई जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे और जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको नजर नहीं आए। क्योंकि देखिए, खबर आ गई थी इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कि जसप्रीत बुमराह जो चैंपियंस ट्रॉफी के लीग मैच हैं उनसे बाहर हो गए हैं और लीग मैच के बाद 2 ही तो मैच बचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल मैच। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि अगर मान लीजिए बुमराह लीग एक भी मैच नहीं खेलते और डायरेक्ट आप उनको सेमीफाइनल खिला दोगे या डायरेक्ट आप उनको फाइनल खिला दोगे, क्योंकि आप भाई साहब मॉनिटर करोगे ना कि भैया वो मैच फिट है कि नहीं, वो सारी चीज़ों का ध्यान दोगे और इतने बड़े मैच में एकदम से खिला दोगे। अगर उस दौरान वो इंजर्ड हो गए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में अभी आप ये मान के चलिए जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी ऑलमोस्ट जो है वो बाहर हो चुके हैं। अगर मैं थोड़ा आंकड़े उनके बताऊँ, 89 ओडीआई उन्होंने खेले इंडिया के लिए, जिसमें 149 विकेट वो ले चुके हैं। 89 मैचेस में 149 विकेट्स उन्होंने ओडीआई में लिए हैं। और वहाँ पे अगर हम T20 की बात करें, 69 T20 मैचेस में 89 विकेट जसप्रीत बुमराह ले चुके हैं और 45 टेस्ट मैच में 205 विकेट ले चुके हैं। यानी कि जब भी मैदान पर उतरे हैं, जब भी बुमराह के हाथ में गेंद रही है, जसप्रीत बुमराह ने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट करके दिखाया है, हमेशा हिंदुस्तान को जिताया है। लेकिन यहाँ पर अब जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो यही है कि भाई जसप्रीत बुमराह बेड रेस्ट एडवाइस कर दिए गए हैं। जसप्रीत बुमराह रनिंग नहीं कर सकते, जसप्रीत बुमराह ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते। जसप्रीत बुमराह की जो बैक की स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए उनको लगातार आराम करना होगा। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जसप्रीत बुमराह अब आपको अगली बार जब मैदान पर नजर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी होगी, आईपीएल 2025 का आगाज़ हो चुका होगा, या तो वो पहला आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे और अगर उनकी चोट ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर वो शायद आपको सीधा इंग्लैंड के खिलाफ ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलते हुए नजर आए। हालांकि